अच्छा, तो बाजार में जो ये जैव उर्वरक अवेलेबल हैं उनके क्या प्रकार हैं और आपका प्रोडक्ट कैसे उनसे बेहतर है? तो किसान को लो कॉस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये हमारा जो मेन उद्देश्य है वो हो जाता है। फर्टिलाइजर्स कैंसर का भी कारण माने जाते हैं। एक्सेस क्वांटिटी में हम लेते हैं तो वो कैंसर का कारण बन सकता है। ये 1 एकड़ में काम करने वाला कैप्सूल है ये। सिर्फ इसको कंपेयर कर रहे हैं तो 150 किलो यूरिया की जगह मैंने कैप्सूल दे दी। हाँ, ये उत्पादन कैसे बढ़ रहा है? पेड़ उतना ज़्यादा स्वस्थ होगा तो उतनी ज़्यादा अच्छी पैदावार होगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारी मिट्टी की रक्षा हमारा उत्तरदायित्व है, ना केवल खाली किसानों का। और इसमें फर्टिलाइजर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज इसी पर और बायो फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अविनाश कटालिया जी, जो कि हेड हैं, टेक्निकल हेड हैं सीएस्टो ग्रीन के। अविनाश जी, थैंक यू नमस्कार वेरी सर। मच। नमस्कार। मैं क्षमा चाहूँगा कि जब आप आ रहे थे तो आप कुछ डब्बे लेकर आ रहे थे, बिल्कुल। और वो डब्बे देखकर मुझे कुछ अलग सा भ्रम पैदा हो गया मेरे जहन में। मैं सोच नहीं सकता था कि उन छोटे डब्बों में, इतने बड़े डब्बों में उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स होंगे। और उसमें फर्टिलाइजर भी नहीं था, उसमें फर्टिलाइजर का एक कैप्सूल था। उस पर आएंगे, उससे पहले आपका परिचय और सीएस्टो ग्रीन के बारे में थोड़ा सा बताइए, और फिर मुझे बताइएगा उस कैप्सूल का राज। बिल्कुल सर। पहले मैं बताना चाहूँगा अपनी सेस्टो ग्रीन के बारे में। हमारी कंपनी 2007 में इस्टेब्लिश हुई थी और 2017 से हम बायो फर्टिलाइज़र के फील्ड में काम कर रहे हैं। इसमें आईसीआरए के साथ हमारी सिस्टर कंसर्न का कोलैबोरेशन हुआ। आईसीआरए की टेक्नोलॉजी जो उन्होंने पेटेंट कराई हुई है, ये कैप्सूल फर्टिलाइज़र को, बायो फर्टिलाइज़र को कैप्सूल में कैसे हम भर सकते हैं और उसको किसानों तक कम कीमत पे कैसे पहुंचाएं। ये टेक्नोलॉजी पेटेंट कराने के बाद फिर हमने कमर्शियल लाइसेंस लिया और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करीब करीब 2020-2021 से कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग चालू की है। तब से हम किसानों के पास ये कैप्सूल, ये बायो फर्टिलाइज़र्स पहुंचा रहे हैं और हर जगह से हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स और काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मिले हैं। आपने बायो फर्टिलाइजर की बात करी। मुझे तो पता चल गया क्या है, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए एक बार बायो फर्टिलाइजर को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए। बायो फर्टिलाइज़र सर, जैसे नाम कहता है कि बायो फर्टिलाइज़र, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को प्रयोग करके जो भी फर्टिलाइज़र बनाए जा रहे हैं उनको बायो फर्टिलाइज़र के श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें बैक्टीरिया, फंगसेस, इस प्रकार के बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिट्टी में जाके पेड़ों को जो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं उन न्यूट्रिएंट्स को उपलब्ध कराते हैं पेड़ों के लिए। तो इनकी आवश्यकता क्यों है, और इसमें माइक्रोब्स की क्या भूमिका है? सर, अगर मैं थोड़ा समय में पीछे जाता हूँ, जब हरित क्रांति नहीं आई थी, जब यूरिया, एमओपी, डीएपी इनका प्रयोग नहीं होता था, उस समय खेती सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मतलब गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, इनके भरोसे होती थी और मिट्टी में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सारे के सारे अवेलेबल थे और प्रचुर मात्रा में अवेलेबल थे, जिनकी वजह से पेड़ों को जितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत थी वो मिलती थी। लेकिन हरित क्रांति आने के बाद धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर्स, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, इनका प्रयोग जो हम धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते चले गए, ये माइक्रोब्स मिट्टी में उनकी गिनती कम होती चली गई। तो अब हालत ये हो रखी है मिट्टी की कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र खूब डाल रहे हैं, लेकिन उन केमिकल फर्टिलाइज़र्स को पेड़ों तक पहुंचाने के लिए जो माइक्रोब्स की ज़रूरत है, वो माइक्रोब्स की गिनती हो गई है कम। तो अब हमें ऊपर से माइक्रोब्स डालने की ज़रूरत आ गई है। मतलब ये जो केमिकल फर्टिलाइजर हम डालते हैं, ये भी पेड़ तक माइक्रोब्स के जरिए पहुंचते हैं? बिल्कुल। बिना माइक्रोब्स के यूरिया भी अगर हम डाल रहे हैं तो यूरिया मिट्टी में जाके पानी के साथ रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन, और वो अमोनिया के आयन्स बनाता है। पेड़ को जो नाइट्रोजन का रूप चाहिए है वो नाइट्राइट या नाइट्रेट होता है। अमोनिया को कन्वर्ट करने के लिए नाइट्राइट या नाइट्रेट में बैक्टीरिया का ही प्रयोग होता है। वो बैक्टीरिया ही अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अगर कोई बंजर भूमि है, बंजर भूमि हम उसको बोलेंगे जिसमें माइक्रोब्स नहीं है या कोई भी कार्बन कंटेंट नहीं है, उसमें भी अगर हम सिर्फ यूरिया डाल रहे हैं तो खेती नहीं हो सकती जब तक माइक्रोब्स नहीं होंगे। ओके। अच्छा, तो बाजार में जो ये जैव उर्वरक अवेलेबल हैं उनके क्या प्रकार हैं और आपका प्रोडक्ट कैसे उनसे बेहतर है? देखिए अभी बाज़ार में बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक अवेलेबल हैं, जैसे पाउडर फॉर्म में अवेलेबल हैं, लिक्विड फॉर्म में हैं, और अब हमारा कैप्सूल फॉर्म में आ रहा है। इसमें मेन जो बायो फर्टिलाइज़र जब हम देखते हैं तो उसमें सबसे मेन चीज़ होती है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की गिनती कितनी है, वही उसका मापदंड है कि कितना अच्छा है या उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी इफेक्टिवनेस कैसी आएगी। जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे उतना ज़्यादा वो काम करेंगे मिट्टी में जाकर, उतना ज़्यादा खाना बनाएंगे। तो ये जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स जो आते हैं, जो बोरों में आते हैं, जी, उनमें भी ये बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिजम्स उसमें उनमें भी रहते रहते हैं। हैं? जी, अच्छा। जितने भी बायो फर्टिलाइज़र मार्केट में हैं सब में बैक्टीरिया वही हैं, मिट्टी में वो बैक्टीरिया ऑलरेडी हैं भी। अब पाउडर में जो बायो फर्टिलाइज़र आ रहा है तो उसमें अगर मैं CFU की बात करूं, CFU क्योंकि आप बैक्टीरिया को गिन नहीं सकते तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स के रूप में गिना जाता है। तो CFU जब हम गिनते हैं तो 1 ग्राम पाउडर में सिर्फ 5 करोड़ CFU है, 5 करोड़ बैक्टीरिया हैं सिर्फ? सिर्फ। ये मैं सिर्फ बहुत उससे मैं हाँ, 5 करोड़ तो सिर्फ है। हाँ उसका आपको सिर्फ तब पता चलेगा जब हम उसको कंपेयर करेंगे। हाँ हाँ। लिक्विड में वो 10 करोड़ हो जाते अरे हैं, बाप रे। 1 ml में 10 करोड़ बैक्टीरिया हो गए। वहीं हमारी जो कैप्सूल है वो 1 ग्राम की कैप्सूल है, इसमें 1 लाख करोड़ हैं। अरे बाप। इसलिए मैंने 5 करोड़ को सिर्फ कहा था। अच्छा, एक बहुत ही लेमैन सवाल है ना। जी, जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर, उसको तो मुट्ठी में लेकर ऐसे ऐसे फेंकते छिड़क हुए दिया। देखता, छिड़कते देख, तो एक जो इंसानी फितरत होती कि हाँ भाई पहुंच गया। अब ये इतना सा टिंगू सा कैप्सूल, और आप कह रहे हैं कि 1 एकड़ में इसका, ये और ये ये आप देख लीजिए साहब, ये 1 एकड़ में काम करने वाला कैप्सूल है। ये एक जगह गाड़ देंगे। नहीं, हाँ। इसका प्रयोग करने का तरीका बहुत ही सरल है। इस कैप्सूल को सिर्फ पानी में घोल लेना है। पानी में घोलने के बाद आप अगर ड्रिप सिस्टम है तो ड्रिप में वेंचुरी में लगा दें। कितने पानी में? 200 लीटर पानी में। वही तो अब समस्या, अब मेरे अब जब आप इस कैप्सूल को 200 लीटर पानी में घोल रहे हैं तब वो 1 लाख करोड़ बैक्टीरिया वो पूरे 200 लीटर पानी में पहुंच गए, और वो पानी जहां जहां जाएगा वहां वहां वो बैक्टीरिया पहुंचते चले जाएंगे और अपना काम चालू कर देंगे। इसके ऊपर वापस हमें वो पाउडर वाला फर्टिलाइजर डालने की जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं इसमें अगर कोई व्यक्ति या कोई किसान कंप्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल के साथ वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकता है। कोई किसान सेमी ऑर्गेनिक करना चाहता है कि मुझे केमिकल फर्टिलाइज़र भी डालना है और हम ऑर्गेनिक भी करना चाहते हैं साथ में, थोड़े मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र कम करें, तो उस केस में भी केमिकल फर्टिलाइज़र हम 80 to 90% कम कर सकते हैं। मतलब जितना आज हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% ही हमें रिक्वायर्ड है, और हम बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो खेती उतना ही उत्पादन देगी बल्कि उससे ज़्यादा उत्पादन देगी, और पेड़ों की जो हेल्थ है, सॉइल हेल्थ है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, हेल्थ से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि फर्टिलाइजर्स कैंसर का भी कारण माने जाते हैं। बिल्कुल सर, कोई भी केमिकल होगा जब एक्सेस क्वांटिटी में हम लेते हैं तो वो कैंसर का कारण बन सकता है। तो क्या हमारे ये जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं ये हमें इस खतरे से बचाते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि हम केमिकल कम प्रयोग कर रहे हैं तो, और साथ में सबसे मेन चीज़ ये है कि जितना केमिकल हम प्रयोग कर रहे हैं ये बैक्टीरिया उसको पूरा 100% यूटिलाइज कर रहे हैं। समझ गया। तो पेड़ों में जो रेसिडुअल है केमिकल का जो कैंसर का कारण बनता है, कारण बन सकता है, वो रेसिडुअल कम हो जाता है। अच्छा, जो फर्टिलाइजर में जो केमिकल है जो यूज हो गया जी, वो कैंसर का कारण नहीं बनेगा? वो कैंसर का कारण नहीं बनेगा, रेसिडुअल वाला बनेगा। रेसिडुअल जो उसमें बच गया है पेड़ों में, उसकी मात्रा बची हुई है, वो कैंसर का कारण बनता है। जैसे हमको सेब खा रहे हैं हम, सेब में जो केमिकल बचा हुआ है हाँ हाँ हाँ,
वो कैंसर का कारण बनेगा। लेकिन जो उपयोग हो गया, जो न्यूट्रिएंट्स बन गए नाइट्रोजन के रूप में, पोटास के रूप में या फॉस्फेट के रूप में, तो वो हमें हानि नहीं पहुंचाते हैं। हानि हमें वो चीज़ें पहुंचाती हैं जो उसमें बच गई हैं, जो रेसिडुअल बच गया है। और वहाँ पर ये माइक्रोब्स काम आते वहाँ हैं, पे माइक्रोब्स काम ये आते हैं। बैक्टीरियाज। बिल्कुल ये बैक्टीरियाज ही हैं जो केमिकल को कन्वर्ट कर यूज़ कर देते हैं, और अगर बैक्टीरियाज कम होंगे तो केमिकल बचा रह बचा जाएगा। रह जाएगा। अच्छा, यूएसपी क्या है? एक तो आपने बताया 1 करोड़ वो हो 1 करोड़ गया। CFU काउंट, 1 करोड़ बैक्टीरिया 1 ग्राम की कैप्सूल में। राइट। अब जैसे आपने अभी शेल्फ लाइफ। एक कैप्सूल आपने हाथ में ली हुई जी। है, ये 1 एकड़ खेती के लिए। राइट। ये अगेन मतलब देख लीजिए, ये इतना छोटा सा, ऐसा कोई सीजी नहीं किया है, छोटा सा ही है, ये इतना ही छोटा है। 200 लीटर पानी में मिलाया, 1 एकड़, के लिए। चिंता आप मुक्त हो गए। बिल्कुल। और क्या कीमत है इसकी कीमत 360 रुपये है। मतलब हद ही हो गई है, तो आप फ्री में ही बेच रहे हैं बेसिकली। ये लीजिए। अब इसमें जब मैं अगर 1 एकड़ की खेती का फर्टिलाइज़र हाथ में इस तरीके से पकड़ा हूँ, अब इसी को मैं कंपेयर करता हूँ केमिकल फर्टिलाइज़र से, तो उसमें मुझे 150 किलो यूरिया लगेगा। सिर्फ इसको कंपेयर कर रहे हैं तो 150 किलो यूरिया की जगह मैंने कैप्सूल ले ली। अब ये 150 किलो यूरिया को किसान को दुकान से खरीद के अपने खेत तक लेके जाना, लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसकी एप्लीकेशन की कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट बच गई। प्लस यूरिया की कॉस्ट, DAP की कॉस्ट, जब हम उसको यूजेज रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट सेविंग आई। तो किसान को लो कॉस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये हमारा जो मेन उद्देश्य है, वो हो जाता है। किसान के बेनिफिट्स हो गए, आपने किसान की कॉस्ट कम कर दी, आपने किसान की परेशानियां कम कर दी। उसका उत्पादन हमने बढ़ा दिया। हाँ, ये उत्पादन कैसे बढ़ रहा है? उत्पादन इस तरीके से बढ़ेगा कि बैक्टीरिया जितना ज़्यादा खाना बनाएंगे, पेड़ को उतना अच्छा खाना मिलेगा। हाँ। पेड़ उतना ज़्यादा स्वस्थ होगा तो उतनी ज़्यादा अच्छी पैदावार होगी। और साथ ही साथ जितनी ज़्यादा मिट्टी अच्छी होगी, क्योंकि बैक्टीरिया जाके मिट्टी को भी सुधार रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा मिट्टी अच्छी होगी, पेड़ को उतना ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, वो उतना अच्छा ग्रो करेंगे। और सबसे मेन चीज़, जब आप मिट्टी इस फसल पे इस सीज़न में आपने उसको अच्छा किया और इस मिट्टी को आप रेगुलर बेसिस पे बैक्टीरिया से ट्रीट करते जा रहे हैं, तो आने वाली हमारी जो पुश्तें हैं और आने वाले सालों में जो हम सस्टेनेबल फार्मिंग की बात करते हैं कि मिट्टी ऐसी ही रही आए, अगर अच्छी नहीं हो सकती, कम से कम ऐसी तो रहे, खराब ना हो। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में कि सॉइल की रीयूजेबिलिटी जो है वो कैसे मेंटेन रखी जाए। वरना कई जगह ऐसी हैं जहाँ एक्सेसिव फार्मिंग, कई ऐसी इंटेंस क्रॉप्स ग्रो की जा रही हैं, ख़ासतौर पर महाराष्ट्र विदर्भ के इलाकों में, जो बहुत ही मतलब सॉइल्स से भी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ले रही हैं, पानी भी बहुत ज़्यादा ले रही हैं। बेसिकली उस इलाके की जो एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी है उसको कम कर रही है। बिल्कुल सही। तो ये इस चीज़ का भी ख्याल रखती है। बिल्कुल, ये सबसे मेन चीज़, बैक्टीरिया या फंगसेस या कोई भी हम ऑर्गेनिक मटेरियल जो यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, उसका सबसे मेन रीज़न यूज़ करने का यही है कि इस फसल के बाद अगली फसल के लिए मिट्टी हमें और बेहतर मिले। ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या इससे जो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसकी डिपेंडेंसी कम होगी? बिल्कुल सर। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को 80% से लेकर 90% तक कम कर सकते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर एक किसान ने 100 किलो यूरिया की जगह 10 किलो यूरिया यूज़ किया, एक किसान ने DAP जो 50 किलो यूज़ करता है उसकी जगह उसने 5 किलो या 10 किलो यूज़ किया है, तो आज की तारीख में उसे तो खरीदने के लिए कम पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से आती है। अगर 50 किलो हम केमिकल फर्टिलाइज़र भी या 100 किलो केमिकल फर्टिलाइज़र हम कम यूज़ करते हैं, तो उसकी सब्सिडी 2 से 3 हज़ार रुपये कम पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा ये हुआ कि मुझे कम सब्सिडी देनी है, तो हमारा टैक्स पेयर मनी भी सेव हो रहा है, और वो पैसा कहीं और भी यूटिलाइज हो सकता है। और साथ में
हम केमिकल फर्टिलाइजर कम यूज करके हाँ। मिट्टी को अच्छा कर ही रहे हैं। मुझे ये बताइए कि बहुत बेनिफिट्स हैं, कितना समय अभी लगेगा इसको पूरी तरह से चलन में लाने में, रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल केमिकल फर्टिलाइजर्स, और क्या ये पॉसिबल है पूरी तरह से रिप्लेस करना? देखिए 100% रिप्लेस करना कुछ जगहों पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सॉइल में क्या अवेलेबल है न्यूट्रिएंट उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट हाँ, हम बहुत कम केमिकल फर्टिलाइजर के यूजेज पे आ सकते हैं। उसके अलावा इसमें सबसे मेन चीज़ जो आपने कहा कि समय कितना लगेगा। अगर एक किसान जो आज सेमी ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करता है, वो अगले 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर केमिकल फर्टिलाइजर ना के बराबर यूजेज पे आ सकता है। और यहाँ तक कि अगर वो पूरी तरीके से कन्वर्ट होना चाहे कि उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट होना है, तो हमारा दावा तो ये है कि आप 2 साल में पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो कितने साल से प्रोडक्ट है मार्केट में? ये प्रोडक्ट करीब करीब हमें कमर्शियल प्रोडक्शन करते हुए 4 साल हो गए हैं। और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल, कैसा रिस्पांस रहा है इन 4 सालों में? इन 4 सालों में जितनी भी जगहों पे जो भी फार्मर्स हमसे, जो भी किसान हमसे रेगुलर बेसिस पे मटेरियल लेके यूज़ कर रहे हैं, उनका बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। अभी हाल ही में हमने इंडिया की काफ़ी बड़ी कंपनी, नामी कंपनी NFL है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, उनके साथ कोलैबोरेशन करके पिछले 6 महीनों में हमने MP में किसानों के पास ये फर्टिलाइज़र पहुंचाए हैं। 100 से ज़्यादा जगहों पे हमने फील्ड डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं, जिसमें हर एक किसान का यही कहना है कि आपके फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा असर दिखा रहे हैं। और मदर डेयरी के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है, उनके भी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो फार्मिंग करवाते हैं, तो वहाँ पे भी रिजल्ट्स हमारे बहुत अच्छे आए थे। सभी किसानों ने ये कहा कि भाई अब हमने पहली बार में, पहली फसल में केमिकल फर्टिलाइज़र हमने आधा कर दिया और बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किया, पैदावार हमारी ज़्यादा आई है। कितने स्टेट्स में हैं अभी हम लोग? अभी हम लोग करीब 6 स्टेट्स में प्रेजेंटली हम लोग के डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। जा रहा है ऑलरेडी जा रहा है, यूज कर रहे हैं। यूज़ कर रहे हैं फार्मर्स। जिसमें अगर अचीवमेंट्स और अच्छे नामों की बात करें तो आसाम में टाटा टी का जो नाम है, काफ़ी बड़ा नाम है, वो टी के काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर्स में आते हैं। उनके कंपनी जो टी प्लांटेशन करती है, अमलगमेटेड प्लांटेशन के नाम से, वहाँ पे एज अ वेंडर हम रजिस्टर हो चुके हैं और हमारा प्रोडक्ट भी रजिस्टर्ड है। 2 साल की पूरी उन्होंने रिसर्च करी, प्रोडक्ट का एफिशिएंसी चेक करी, उसके बाद फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया। क्या बात है। ऐसी कई कंपनीज हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और रेगुलर हम मटेरियल उनको दे रहे हैं। तो अब क्या प्लान्स है एक्सपेंशन के? एक्सपेंशन में हम ये चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया सबसे पहले एग्जैक्टली तो कितना समय देख रहे हैं आप? ये अगले 2 से 3 सालों में हम ये देख रहे हैं कि ऑल ओवर पैन इंडिया हम मटेरियल ये सभी किसानों तक पहुंचा सके। साथ में ही अभी प्रेजेंटली हम इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छा हमारा रिस्पांस चल रहा है जी। इसमें केनिया, मलावी और कई ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमने लाइसेंस ले लिया, हमारे इंपोर्टर्स हैं और वो रेगुलर बेसिस में मटेरियल हमसे परचेज़ कर रहे हैं। वहाँ क्योंकि सब्सिडीज़ वगैरह तो है नहीं, तो वहाँ उनको केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत महंगे पड़ते हैं। ये बायो फर्टिलाइज़र उनको काफ़ी सस्ते पड़ रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है और वहाँ रेगुलर बेसिस पे मटेरियल जा रहा है। यहाँ तक कि हमने डेजर्ट में भी फार्मिंग करके अरे इस प्रोडक्ट से दिखाई है। दुबई में हमारे एक क्लाइंट हैं, वो फार्मिंग करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स के साथ। उन्होंने एक एरिया में हमारे बायो फर्टिलाइज़र्स के साथ फार्मिंग करी थी। केमिकल फर्टिलाइज़र के पेड़ की हाइट उन्होंने ब्रिंजल पे, मतलब बैगन पे ट्रायल किया था। केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ अगर बैगन के पेड़ की साइज़ करीब करीब 1.5 फीट के आसपास आई थी, तो हमारे फर्टिलाइज़र के साथ उस पेड़ की हाइट करीब करीब 2 से 2.5 फीट हो गई थी। अरे वाह। और प्रोडक्शन, फूल की रिटेंशन, फल की साइजेस, उसमें बहुत बढ़ोतरी। इंडिया वन ऑफ द लोएस्ट पर हेक्टेयर प्रोड्यूस जो है, वन ऑफ द लोएस्ट में आता है। जी।
तो बायो एग्रीकल्चर को प्रमोट करके कैसे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, क्या फोकस उस पर भी है? बिल्कुल सर। ईल्ड ईल्ड, या ईल्ड इज द राइट वर्ड, यस। हर फसल की अगर हम देखें एक ऑप्टिमम कैपेसिटी होती है कि अगर हम धान लगा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में यहाँ काफ़ी होता है, तो धान 1 एकड़ में अगर वैरायटी सही है तो ऑप्टिमम उसका अगर 30 क्विंटल है कि 30 टन आएगा, तो वहाँ पे अभी जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और मिट्टी डिग्रेड होने के बाद, फर्टिलिटी डिग्रेड होने के बाद हम 20 क्विंटल 21 क्विंटल ऐसे निकाल पाते हैं। वहीं हमारे फर्टिलाइजर्स हर फसल में ऑप्टिमम यील्ड देने का क्षमता रखते हैं। तो जितनी ज़्यादा अच्छे बीज होंगे, जिस वैरायटी के बीज हैं, जैसे बीज हैं, उसके ऊपर उनके ऑप्टिमम जो यील्ड आ रही है वहाँ तक की क्षमता और ओपन करता है। बेसिकली आपके प्रोडक्ट यूज करने के बाद सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ ही रही वो है। बढ़ ही रही है। कुछ ऐसी केस स्टडीज हैं एक जो आप बताना चाहें स्पेसिफिक कि नहीं ये तो ज़रूरी है इस प्रोडक्ट की सफलता को हाईलाइट करने के लिए किसी बिल्कुल बड़े सर। किसान? इसमें हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 30-40 किलोमीटर दूर पाटन गांव में, वहाँ पे एक किसान है जो पिछले 3 साल से हमसे रेगुलर बेसिस पे फर्टिलाइजर्स ले रहे हैं। वो बारिश के टाइम पे टमाटर, फिर खीरा, करेला, इन मतलब बेल वाली फसलों का प्रोडक्शन लेते हैं। अभी इसी सीज़न में जो अभी टमाटर का सीज़न निकला है, इसमें इन्होंने पर एकड़ 90 से 100 टन टमाटर निकाला माय है, गॉड, अरे वाह। जबकि रेगुलर किसान 60 टन एटमोस्ट निकाल पाता है पर एकड़। वंडरफुल। सर हमारे डायरेक्ट वेबसाइट है, फेसबुक इंस्टा पे हम अवेलेबल हैं, सीएस2 ग्रीन के ही नाम? सेस्टो ग्रीन के नाम से। और साथ में हमने एक ऐप भी बनाया हुआ है सेस्टो ग्रीन के नाम से, जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इस ऐप में किसान भाई, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स जाके हमारे कंपनी की डिटेलिंग्स, प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है, वो सारी डिटेलिंग, हमारे जितने भी वीडियोस और जो भी हम राइटअप्स बनाते हैं, जो हम क्रॉप शेड्यूल्स बनाते हैं अलग अलग फसलों के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। और ऐप के थ्रू भी हमको डायरेक्ट ऑर्डर दिया जा सकता है। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, प्लस उसके अलावा डायरेक्ट फ़ोन करके हमसे बात की ही जा सकती है। उनके लिए सर सबसे मेन संदेश यही है कि हमारी जो भूमि है, हम जिसे माता कहते हैं, उसे बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। और उसके लिए हम अपने तरफ से प्रयास करें कि कैसे हम भूमि को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी कंडीशन में, अच्छे रूप में बचा के दें। उसके नो डाउट हमको कई इनोवेशंस, कई चीज़ें देखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में बहुत आगे बढ़ चुकी है। दूसरे देशों में काफ़ी अच्छे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ हैं। हमारे यहाँ जो कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी हम आज की तारीख में वही पुरानी टेक्नोलॉजीज़ उसी में जी रहे हैं। तो जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, अब जैसे कैप्सूल ही नई टेक्नोलॉजी, हम सोचते ज़रूर हैं कि भाई कैप्सूल, ये तो पता नहीं दूसरों के लिए भी ये आगे 50 साल की टेक्नोलॉजी है, तो इसे यूज़ करके देखें। यूज़ एक बार आप करेंगे तो बट ऑब्वियस है अगली बार हमें नहीं बोलना पड़ेगा कि आप इसे यूज़ करें, आप अपने आप चाहेंगे कि ये लगातार आप यूज़ करते रहें। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले निकट भविष्य में ही लोग बायो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना शुरू कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सीएस2 ग्रीन के प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू करें। लेकिन आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। अविनाश कठहरिया जी हमारे साथ थे, जो कि टेक्निकल हेड सीएस2 ग्रीन। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप थे पॉडकास्ट विद विजय विक्रम सिंह में मेरे साथ।